हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम। देखिए, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप लोग अपना एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको समझ में आया या नहीं आया। देखिए, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि इसको मैं लाइव क्लास में नहीं ले पाया हूँ और मंडे से मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा, इसलिए सभी स्टूडेंट लाइव जुड़ें 4 बजे। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा है लेट एफ सच दैट x to y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। यहीं पर सब कुछ छुपा है, जो आपसे कहा है यहीं पर सब कुछ छुपा है। दूसरी बात, शो दैट द इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f, यानी f इनवर्स का भी इनवर्स क्या होगा, f होगा। सच दैट f इनवर्स का भी इनवर्स क्या होगा, f होगा। तो ये हमें क्या करना है, शो करना है। चलिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, x to y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका उल्टा इसके अंदर क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। देन हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसका उल्टा क्या होगा, देयर एग्जिस्ट। इसका उल्टा मैं कर रहा हूं, तो यानी कि f का इनवर्स क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, और इसका उल्टा कर देंगे y to x। तो ये इसके अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ये इन्वर्टिबल है तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यदि हम फोग निकालें, FOG, यदि हम फोग निकालें, अच्छा g किसको बिलोंग करता है, y को, तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगा और यहाँ पर आ जाएगा y। समझिएगा आप बात को ध्यान से, जब कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन होता है तो उसका फोग किसके इक्वल आता है, i के इक्वल आता है, हमने पहले समझ चुके हैं। उसके बाद जब हम गॉफ निकालते हैं तो वो भी किसके इक्वल आता है, i के इक्वल आता है। यही हमारी कंडीशन है इन्वर्टिबल की। तो देखिए, फॉग f हमने गॉफ निकाला है तो f किसको बिलोंग कर रहा है, x को कर रहा है, इसलिए यहाँ पर x आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख देंगे, अगर फॉग i आ रहा है और गॉफ i आ गया, इसका मतलब f का इनवर्स क्या होगा, g होगा। ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए f का इनवर्स क्या होगा, g होगा। अब स्टूडेंट, मैं यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसका f का इनवर्स निकाला, g आया, तो मैं क्या करूंगा, डबल से इसका भी इनवर्स निकालूंगा g का। तो लेट इनवर्स ऑफ g इज b, मैं इसको लेट कर लेता हूं h, ठीक है ना। माना कि g का इनवर्स क्या है, h है। तो स्टूडेंट क्या होगा, जब g का इनवर्स हम निकालेंगे तो आपके पास इसका उल्टा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि x to y। हम यही करते हैं ना। देखिए, जब हमने इसका इनवर्स निकाला था तो y to x कर दिया था, अब वापस इसका भी निकालेंगे तो x to y कर देंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब हमारे पास ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो ये भी आपके पास क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। कैसे होगा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, g हो गया और h हो गया, तो हम g से h पर जाएंगे, GOH, ठीक है ना। और यहाँ भी क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। तो h किसको बिलोंग कर रहा है, आप देख सकते हैं h में सबसे पहले डोमेन क्या है, x है, तो यहाँ पर डोमेन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एंड एक और कंडीशन क्या आएगी, हम निकालेंगे h से g पर जाएंगे, तो HOG। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, और i किसको बिलोंग करेगा, तो आप देख सकते हैं g किसको कर रहा है, g किसको कर रहा है, यहाँ पर डोमेन क्या है, y है, इसलिए यहाँ पर y आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर, इसलिए कि हमारे पास g का जो इनवर्स है वो क्या होगा, h होगा, क्योंकि GOH आइडेंटिटी फंक्शन है और HOG ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर g इनवर्स क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो h है और ये f है, तो दोनों देखिए, दोनों कैसे हैं, ये भी x to y जा रहा है, ये भी x to y जा रहा है, मतलब h इज इक्वल टू क्या हो गया, f हो गया। तो h इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, f हो गया। दूसरी बात यह है कि g की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, f इनवर्स है, तो यू कैन राइट नाउ, यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, g की जगह पे आप f इनवर्स लिख सकते हैं, समझ गए। तो यहां पर g की जगह पे आप f इनवर्स लिखेंगे, उसके बाद वापस इस पे इनवर्स लगा है, और h की जगह पे यू कैन राइट
f, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं f। तो ये हमारा प्रूव हो गया है, बहुत इजी वे में हमने इसको प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव्ड। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, f ऑफ x आपको दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। यहाँ पर आप लिख लीजिए सबसे पहले गिवन, यहाँ पर आपको दिया है f रियल टू रियल गिवन बाय, आपको यहाँ पर f ऑफ x दिया है, जो दिया है उसको लिख दो, हमें क्या करना, जो दिया है उसको ले लो, ठीक है। तो 3 माइनस एक्स की पावर क्यूब टोटल की पावर 1/3। देखिएगा यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, ओनली फाइंड ऑफ एक्स। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, ऑफ एक्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास ए फंक्शन क्या कह रहा है, ए फंक्शन कह रहा है जो भी ब्रैकेट के अंदर हो 3 माइनस एक्स का क्यूब कर दो और फिर टोटल पे पावर 1/3 लगा दो। चलिए तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, देखो भाई ए फंक्शन को मैं तोड़ रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर x था तो यहाँ पर x क्यूब आ गया, लेकिन यहाँ पर f ऑफ x है तो मैं f ऑफ x का क्यूब कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस, यहाँ पर x आता है बट यहाँ पर क्या है, f ऑफ x है, तो हम यहाँ पर कर देंगे f ऑफ x और यहाँ पर इसका हम कर देंगे क्यूब और टोटल की पावर 1/3। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर 3 माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है, तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना, 3 माइनस एक्स क्यूब है। और फिर वापस आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी वैल्यू मैंने लिख दी। आप देखिए f ऑफ x की वैल्यू मैंने 3 माइनस एक्स क्यूब की टोटल पावर 1/3 और ये तो मैंने यहाँ तक लिख दी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद वापस इस पे क्या लगा है, 3 लगा है, फिर वापस इसकी पावर 1/3 है। आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए f ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये पूरी f ऑफ x की वैल्यू, तो मैंने f ऑफ x की वैल्यू पूरी लिख दी। उसके बाद वापस इस पे पावर 3 लगी थी तो पावर 3 आ गई। उसके बाद टोटल में करली ब्रैकेट में यहाँ पर 1/3 कर दिया हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर इस 3 से ये वाला 3 तो कैंसिल हो जाएगा, भाई समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, आपके पास ये वाला 3 इसका मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट का, तो 1/3 से यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3 माइनस, ओनली यहाँ पर बच रहा है क्या, 3 माइनस एक्स क्यूब यहाँ पर बच रहा है, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल हो गया, ओनली यहाँ पर एक्स क्यूब बच रहा है। फिर टोटल की पावर यहाँ पर 1/3 है। बहुत इजी है, आप इसको देख लीजिएगा एक दो बार, आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस अंदर एंट्री हो जाएगी, तो माइनस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर क्यूब, ठीक है, और टोटल की पावर 1/3। तो ये -3 से +3 हो गया कैंसिल, उड़ा दो भाई, उड़ा दो, बिल्कुल उड़ा दो। फिर क्या बचा, x की पावर 3 फिर 1/3। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताओ, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये इस तरीके से ब्रैकेट आप यहाँ पर चेंज कर दो, तो हम यहाँ पर इसको 1/3 आप देख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ओनली x बचेगा, यानी ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखते हैं। बहुत इजी वे में इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से आप लोग समझेगा। यहाँ पर देखिए जो मेरे पास सबसे पहले गिवन है उसको मैंने लिख लिया एफ आर, यहाँ पर दिए -4/3 to 4। इसका मतलब मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। एक्स की वैल्यू -4/3 नहीं होना चाहिए,
ठीक है, और रियल नंबर सभी होंगे, इसमें भी सारे रियल नंबर होंगे, इसमें भी टोटल रियल नंबर होंगे, लेकिन ओनली डोमेन के अंदर कह रहा है -4/3 नहीं चलेगा। उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं क्यों नहीं चलेगा। अगर सपोज करिए आपने x की वैल्यू -4/3 पुट करी, तो डिनोमिनेटर में आप लोग देखिएगा मैं यहाँ पर -4/3 पुट कर रहा हूँ, -4/3 + 4, 3 से 3 को हमने कैंसिल कर दिया, तो ऊपर क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन -4 + 4 तो ये 0 हो जाएगा, और 0 अगर डिनोमिनेटर में आता है तो वो फंक्शन तो नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने इसको कहा है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर -4/3 इन्होंने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें से ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन है, आप लोगों को बुक के अंदर देख लीजिएगा, बुक अगर नहीं है तो PDF फाइल आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है इसको लिख लेना, मैंने लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर लेट करूँगा, लेट y be an arbitrary एलिमेंट ऑफ रेंज f, ठीक है ना। रेंज f मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, यहाँ पर रियल नंबर आता है तो 1 2 3 -1/2 3/2 वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर से मैंने क्या लेट किया है, जो भी रेंज f चल रही है उसका मैंने कहा है कि y होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा, जो भी होगा, बट वो इसके अंदर क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। कैसे, y = क्या होना चाहिए, f(x) होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो y तो वैसे ही रहेगा, f(x) की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4x/3x + 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए कितना हो जाएगा 3xy, y का 4 में मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 4y, 4x का इधर होगा तो भाई ये होगा 4x। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो जितने x वाले हैं सबको इधर लेके आ जाओ, एक तरफ इकट्ठा कर लो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम इस 3xy को इधर लेके आएंगे, तो ये 4y, और यहाँ पर ऑलरेडी है 4x, इसको इधर कल्टी मार दो तो हमारे पास ये हो जाएगा -3xy। समझे कि नहीं समझे। उसके बाद दोनों जगह से आप x को कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास हो जाएगा 3y, 4 - 3y, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर में पहुंचा दो 4y के, तो हो जाएगा 4 - 3y = x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एग्जिस्ट होना चाहिए, कहाँ पर, गॉफ और फॉग में। तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट डिफाइन g, यानी कि जो f का इन्वर्स होगा g, उसके अंदर यहाँ पर हम इसका क्या कर देंगे, इसका हम उल्टा कर देंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर आ जाएगा रेंज f2 रियल नंबर -4/3। तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाता है, डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये हो जाएगा gy मतलब ये पूरी x की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 4y/4 - 3y, समझ गए ना। यहाँ पर y है तो यहाँ भी y। अब हमारे पास gy निकल के आ गया है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है स्टूडेंट, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक तो गॉफ निकालना है और एक फॉग निकालना है। अगर मैं यहाँ पर गॉफ निकालता हूँ तो आप यहाँ पर लिखिए गॉफ x, ठीक है ना, गॉफ x लिखेंगे, और गॉफ x लिखेंगे तो g ऑफ के बाद यहाँ पर क्या आएगा f(x), ठीक है ना। g o का क्या हो गया, ब्रैकेट हो गया, उसके बाद f(x) हो गया, वेरी सिंपल है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पर इसको देखना है कि g फंक्शन क्या कहता है। g फंक्शन कहता है जो भी ब्रैकेट में उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिवाइडेड बाय 4 - 3y, यानी फिर -4 माइनस करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, g क्या कहता है 4 से मल्टीप्लाई करो, तो मेरे पास क्या f(x) है, तो जहां जहां y है वहां पर f(x) रख दो। सिर्फ इतना सा कहना है इसका g का, कि यहाँ पर y है, यहाँ पर y, यहाँ पर y, तो यहाँ पर क्या है अपने पास f(x) है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 - 3 × f(x). अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4 × f(x) कितना है
देखो भाई ध्यान से जरा, एफ ऑफ एक्स कितना है 4x अपॉन 3x प्लस 4, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इंटू, बहुत सिंपल है यार। देखो भाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4, 4 4 जा कितने हो गए भाई 16x हो गए, डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4, फिर डिवाइड में यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये तो 4 वैसे ही 4 का मल्टीप्लाई इधर करो, 4 3 जा 12x, 4 4 जा 16 और माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 4 3 जा 12x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ये इससे उड़ा दो 12x को 12x से उड़ा दो, मतलब 16x डिवाइडेड बाय ये 16 आ गया, 16 से 16 कैंसिल। ओहो, इसका मतलब यहाँ पर जो मैंने गॉफ x निकाला तो वो क्या आ गया x आ गया। तो एक चीज तो मेरे पास प्रूव हो गई है। दूसरी मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है स्टूडेंट, मैंने गॉफ निकाला, अब गॉफ की जगह पे मैं निकालूंगा फोग, गॉफ की जगह पे फोग y निकालूंगा। अब जब फोग y निकालूंगा तो वो क्या आना चाहिए y आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे फोग, तो फोग ऑफ के लिए आ गया ब्रैकेट और ये आ गया हमारे पास gy। अब एफ फंक्शन का क्या कहना है, देखो भाई एफ फंक्शन कह रहा है यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना है 4 इंटू जी वाई, 4 इंटू जी वाई, समझे नहीं समझे, 4 इंटू यहाँ पर देखिए आप लोग 4 इंटू जी वाई, शायद यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये दिख नहीं रहा है, इधर मैं लिख देता हूँ। इसका कहना है 4 इंटू जी वाई। उसके बाद आप देख रहे हैं ए फंक्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, 4 इंटू एक्स, तो हमारे पास जी वाई था तो मैंने 4 इंटू जी वाई लगा दिया। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है जो भी ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में कौन है जी वाई है, फिर क्या करना है प्लस 4 करना है, मैंने प्लस 4 कर दिया, नो प्रॉब्लम चलिएगा। अब यहाँ पर 4 इंटू जी वाई बताओ कितना है, तो जी वाई हमारे पास 4y अपॉन 4 माइनस 3y, तो यहाँ पर आ जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y, फिर डिवाइडेड बाय 3 इंटू जी वाई की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो जी वाई की वैल्यू 4y अपॉन 4 माइनस 3y, फिर प्लस में 4। बहुत सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 4 जा 16y, फिर डिवाइड में 4 माइनस 3y, फिर 4 3 जा 12, इसका ऊपर का ऊपर ही निपटा दो, फिर 4 का मल्टीप्लाई इधर करो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3y, ये इसको इससे उड़ा दो, ठीक है। उसके बाद 12 को 12 से प्यार से उड़ा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, तो देखिए हमारा आंसर आ गया है 16y डिवाइडेड बाय 16, 16 से 16 को उड़ा दो, तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि जब हमने फोग y निकाला तो भी y आया। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे हैंस f इनवर्स इज इक्वल टू g, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू जी वाई आ जाएगा, और जी वाई हमारे पास कितना है, तो 4y अपॉन 4 माइनस 3y, मतलब ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को